हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.41, जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए वी नॉट वोल्टेजेस को इन दिस नेटवर्क। अब उसने कोई ट्रिक नहीं बताई, यानी कि कोई तरीका नहीं बताया, नोडल एनालिसिस इस्तेमाल करो, लूप एनालिसिस इस्तेमाल करो, लेकिन अभी तक ये नोडल एनालिसिस ही चल रहा है, तो यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस ही लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, नोड असल में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, ठीक है। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है बाइनरी नोड, जिसे आपने कंसिडर नहीं करना, वो आपके क्वेश्चन को लंबा करेगा। उसके बाद बारी आती है हायर नोड की, जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है, और फिर बारी आती है सरफेस नोड की, जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। तो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब है कि हायर और सरफेस नोड को कंसिडर करना है। तो देखें, सबसे पहले नंबर पे मेरे पास ये एक नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, तीन रेजिस्टर्स की। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास एक नोड है जहाँ पे मेरे पास तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो वोल्टेज सोर्सेज, एक रेजिस्टर की। तो यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद देखो बच्चों, ये ऊपर वाली एक पूरी सतह है जो सिर्फ एक ही नोड है, क्योंकि देखो इसके सेंटर में कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ जो एक से ज़्यादा नोड बना रहा हो। डैट्स वाई ये ऊपर वाली जो पूरी सतह है ना, ये एक ही नोड है। आप चाहो तो इसकी पूरी बाउंड्री मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ, इसके इस पॉइंट पे, यानी कि ये सेम वैल्यू है। या आपने ड्रा नहीं करनी बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इसके इस पॉइंट पे ये वाले वोल्टेज हैं। या आपको समझाने के लिए मैं ना अपनी वीडियोस में ऐसे बाउंड्री ड्रा कर देता हूँ। सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा करना ये एक क्वेश्चन का हिस्सा होता है, लेकिन ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता जो मैं आपको ये ऐसे बाउंड्री ड्रा करके दिखाता हूँ दूसरी। तो यहाँ पे हम V3 के नाम से वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास सरफेस नोड था, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल चार चीज़ों की वायर अटैच थी, एक दो वोल्टेज सोर्सेज की, दो रेजिस्टर्स की। उसके बाद देखो बच्चों, ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे दो वोल्टेज सोर्सेज, एक रेजिस्टर की वायर अटैच है। तो यहाँ पे हम V4 के नाम से वोल्टेज ले लेते हैं। एक ये मेरे पास नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रेजिस्टर, एक वोल्टेज सोर्स की। तो यहाँ पे हम V5 के नाम से वोल्टेज ले लेते हैं। और नीचे एक पूरा सरफेस नोड है जहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच है, तीन रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर हमें ग्राउंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों अब यहाँ पे भी आपको समझाने के लिए ये बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ कि इसके हर इस पॉइंट पे सेम वोल्टेज है, ठीक है। आपको पता है जब तक हमें एक ग्राउंड नोड नहीं लगाएंगे, हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो एक नोड को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है, और हमेशा हम जो नीचे वाली सतह पे होता है ना नोड, उसी को ग्राउंड करते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड नोड हो गया, यहाँ पे 0 वोल्ट आ गई, ठीक है जी। अब बात आ जाती है बच्चों, देखो हमें V0 को मालूम करना है। जो V0 के वोल्टेज हैं वो दो नोड्स के सेंटर में जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसके एक क्रॉस हैं, V5 और ग्राउंड नोड के। तो लिहाजा हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। V0 का जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे, यानी कि V0 V5 के इक्वल है। तो हमें V5 को मालूम करना होगा। अब स्टार्ट करते हैं यार, बहुत होगी बातचीत। देखो बच्चों, यहाँ पे सुपर नोड के कंसेप्ट से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होना है। मैंने अंदाज़ा लगा लिया, सुपर नोड कहीं पे हमें मतलब KCL सुपर नोड पे नहीं लगाना पड़ेगा, ये वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें पहले नंबर पे ये V2 और 0 वोल्ट के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन लिखी जाएगी। आपको पता है सुपर नोड की बाउंड्री हम तब ड्रा करते हैं जब यानी कि हमारे पास दो ऐसे नोड मौजूद हों जिनके दरमियान में वोल्टेज सोर्स लगा हो और वो दोनों नोड्स के वोल्टेज अननोन हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज सोर्स तो लगा है सेंटर में, लेकिन एक जो नोड है उसके वोल्टेज नोन है, यानी कि हमें पता है। तो लिहाजा यहाँ पे सुपर नोड की सिर्फ इक्वेशन लिखी जाएगी, बाउंड्री ड्रा नहीं की जाएगी। तो जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी जो कि 4 है। और देखें यहाँ से आपको V2 की वैल्यू मिल गई, -V2 आया, माइनस साइन उस तरफ यानी डाइवर्ट हो गया, तो V2 की वैल्यू आ गई -4 वोल्ट। इतना तो आप यार मैथ जानते ही हो। अब देखें V2 की आपको वैल्यू पता चल गई है ना। अब देखें V3 और V2 के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स मौजूद है, तो यहाँ पे तो सुपर नोड का कंसेप्ट लगेगा। तो ये सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा हो गई, लेकिन आपको यहाँ पे सुपर नोड के ऊपर KCL नहीं लगाना पड़ेगा। उसकी वजह एक ही है, क्योंकि आपको V2 की वैल्यू पता चल चुकी हुई है। V2 इज इक्वल टू है आपके पास -4 वोल्ट। तो इक्वेशन लिख के देखो ज़रा, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ माइनस का टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू। आप इसको सॉल्व करें, देखें V3 माइनस इंटू -4
इज़ इक्वल टू 6, तो देखो ये बन जाएगा +4 दूसरी जानिब जाके हो जाएगा -4, तो 6 -4 आ गया और यहाँ से आपको V3 की वैल्यू मिल गई 2 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको V3 की वैल्यू मिल चुकी है 2 वोल्ट। ओके हो गया। अब देखो बच्चों, V3 और V4 के दरमियान भी एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिखाया गया लेकिन इतना है नहीं है। तो इन दोनों के दरमियान भी लग गए क्या, सुपर नोड की बाउंड्री। तो फिर से देखो, एक की हमें वैल्यू पता, तो यानी KCL नहीं लगाना पड़ेगा, हमें बस वैसे ही वैल्यू मिलने वाली है। तो जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू आपको पता, V3 की। तो देखो बच्चों, V4 दूसरी जानिब जाके प्लस हो गया, 12 इधर आके माइनस हो गया, यानी कि हमारे पास आ जाएगा V4 उधर जाके प्लस में और इधर आ जाएगा V3 में से -12, यानी मैंने इनको आगे पीछे कर दिया, V4 उधर ले गया हूँ, 12 इधर ले आया हूँ। तो इज़ इक्वल टू V3 की वैल्यू पुट करता हूँ, जो कि देखें आपके सामने है 2 -12। तो ये आपके पास V4 की वैल्यू आ गई -10 वोल्ट। ठीक है जी, V4 भी आपको मालूम हो गए -10 वोल्ट। अब ज़रा गौर करें, V4 और V5 के दरमियान में भी एक वोल्टेज सोर्स वाली वायर मौजूद है। और यार ये चीज़ तो मैं एक्सप्लेन करने ही भूल गया हूँ कि बच्चों, सुपर नोड का कंसेप्ट लगता ही उस वक्त है जब दो नोड्स के दरमियान सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स हो, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स वाली वायर, यानी कि ये ना हो कि उस वायर के अंदर कोई रजिस्टर भी लगा हो या कोई और चीज़ लगी हो, फिर नहीं लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा हो जाएगी। ट्रक तो काफ़ी मच गया लेकिन यार अब ये क्वेश्चन का हिस्सा है, हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे। इस इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 है। तो देखो अब क्या होगा, वैल्यू पुट होगी, V4 की वैल्यू कितनी है -10, ये हमने अभी निकाली है, -V5 इज़ इक्वल टू 2। तो ज़रा गौर करो, V5 दूसरी जानिब जाके प्लस V5 हो गए और 2 इधर आके -2 हो गया। तो V5 की इक्वेशन ऐसे कुछ नज़र आने लग पड़ी, V5 उधर जाके प्लस हुए, 2 इधर आके माइनस हुआ, तो यानी -10 -2 ऐसे आ गया। तो V5 की वैल्यू आ गई -12 वोल्ट। तो यही आपको चाहिए था, क्योंकि V0 V5 के इक्वल है, डैट्स वाई आपके पास V0 की वैल्यू आ गई। V0 इज़ इक्वल टू V5 विच इज़ इक्वल टू -12 वोल्ट। ये आपके पास आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।